सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाले क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लिडार सेंसर को लेकर के, यानी कि LIDAR सेंसर को लेकर के। कई लोग इसे ये भी बोलते हैं। और साथ ही में बात करने वाले हैं इसके यूजेस को लेकर के, और बात करेंगे कि ट्रेडिशनली ये किस तरह से यूज किया जाता था और मॉडर्न हमें क्या क्या यूज देखने को मिलेंगे इसी लिडार सेंसर के। साथ ही में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये हमें स्मार्टफोन्स के अंदर यूज करने को मिलेगा, यानी कि किस तरह से ये आईफोन्स के अंदर काम करने वाला है और आईपैड्स के अंदर काम करने वाला है। साथ ही में हम डिटेल से बात करेंगे इसके एडवांटेजेस को लेकर के और डिसएडवांटेजेस को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले लिडार की डेफिनेशन से, यानी कि लिडार जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, कई लोग इसे LIDAR भी बोलते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म की, तो ये हमें लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग देखने को मिलती है। और यही सेंसर अब से हमें देखने को मिलेगा स्मार्टफोन्स के अंदर, आईपैड्स के अंदर और पीसीज के अंदर भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन सबसे पहले करेंगे व्हीकल से, यानी कि व्हीकल्स में किस तरह से ये यूज होता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, तो सेल्फ ड्राइविंग कार हमें AI पर बेस देखने को मिलती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस देखने को मिलती है। साथ ही में इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमें बहुत सारे सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट और रियर में। साथ ही में रडार सेंसर भी देखने को मिलता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ओडोमीट्री सेंसर, GPS और भी बहुत सारे सेंसर देखने को मिलते हैं। और इसी सेल्फ ड्राइविंग कार को पॉसिबल करने के लिए, यानी कि बिना ड्राइवर के कार को चलाने के लिए, इन्हीं सभी टेक्नोलॉजी का अपना अपना एक रोल होता है। और इसमें हमें लिडार सेंसर का भी एक मेजर रोल देखने को मिलता है। और यही लिडार सेंसर जर्नली प्लेस किया जाता है, यानी कि रखा जाता है किसी भी व्हीकल के टॉप पर। जैसे कि हम किसी कार को सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना चाहते हैं तो इसी लिडार सेंसर को रखा जाता है कार के टॉप पर, और ये 360 डिग्री रोटेट होता है और कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। और ये जनरेट करता है 1000 ऑफ लेजर पल्सेस पर सेकेंड, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि नियर बाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है या फिर कितने पास है। साथ ही में उसकी लेंथ, साइज, हाइट और साथ ही में शेप और डायरेक्शन का भी पता लगाया जाता है। और ये सब इसी लेजर लाइट की वजह से पॉसिबल हो पाता है, यानी कि बहुत सारी लेजर लाइट थ्रो की जाती है जो कि इनविजिबल होती है, ह्यूमन आई से हम देख नहीं सकते हैं। और उनकी मदद से ही हमें शेप, साइज, डायरेक्शन और भी बहुत सारी चीजों का पता लगता है। और अगर हम बात करते हैं इसी लिडार सेंसर के फिजिकल ओवरव्यू की, यानी कि दिखने के अंदर ये कैसा होता है, तो ये हमें एक बड़े सायरन के जैसा देखने को मिलता है, जो कि हमें अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से अलग अलग शेप और साइज के अंदर देखने को मिलता है। और इसी लिडार सेंसर की मदद से सेल्फ ड्राइविंग कार अपना रास्ता खुद चुनती है, और इसी की वजह से पता लगता है कि जो व्हीकल है वो कितनी दूर है और कितने टाइम बाद ओवरटेक कर सकते हैं, किस स्पीड के हिसाब से। और AI टेक्नोलॉजी और काफी सेंसर्स की मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। और यही लिडार सेंसर एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में हमें इसके कई सारे यूजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी अच्छी डिटेल देखने को मिलती है। और इसी लिडार सेंसर की मदद से हम देख सकते हैं वॉल्स के थ्रू, ट्रीज के थ्रू और भी बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स के थ्रू। साथ ही में पता लगा सकते हैं कि इसकी साइज, शेप, डायमेंशन, हाइट कितनी है, यानी कि ये कितनी दूर तक है। और इसी वजह से इसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि कैमरा से सिर्फ हमें 2D इमेजेस मिलती है, जिससे हम शेप, साइज और साथ ही में डिस्टेंस और डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते हैं। और ये सिर्फ हमें इसी लिडार सेंसर की मदद से देखने को मिलता है। और अगर हम बात करने वाले हैं इसी लिडार सेंसर को किस तरह से यूज किया जाने वाला है स्मार्टफोन्स के अंदर, या फिर कहा जाए तो ये हमें जल्द ही देखने को मिलेगा आईफोन्स के अंदर, और किस तरह से ये यूज होने वाला है। साथ ही में ये पहले हमें आईपैड के अंदर देखने को मिल चुका है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है आईपैड प्रो, उसके अंदर हमें यही लिडार सेंसर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो में पहले ही बताया कि लिडार सेंसर की मदद से हम सराउंडिंग्स को मेजर कर सकते हैं, यानी कि सराउंडिंग्स में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितनी कितनी दूर हैं, साथ ही में उनकी शेप, साइज, डिस्टेंस, डायरेक्शन क्या क्या है, इन सभी का पता लगा सकते हैं हम इसी की मदद से। और ये सब लिडार सेंसर में हो पाता है लेजर लाइट की मदद से। और अगर हम बात करते हैं किस तरह से ये हेल्पफुल होने वाला है आईफोन्स के अंदर या फिर स्मार्टफोन्स के अंदर, तो ये हमें AR प्रोजेक्ट्स के अंदर, AR एप्स के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि वही AR एप्स जो कि स्टूडेंट, आर्किटेक्चर्स काफी लोग इस्तेमाल करते हैं,
साथ ही में ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके हमें बहुत सारे यूजेस भी फ्यूचर में देखने को मिलेंगे और इसकी बहुत सारी हमें ओरिएंटेड एप्स भी देखने को मिलेगी, यानी कि LIDAR पर बेस्ड हमें लिडार पर बेस्ड हमें ऐप देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर। और साथ ही में इसकी मदद से हम 3D सेंसिंग कर पाएंगे आईफोन्स के अंदर या फिर कहा जाए तो स्मार्टफोन्स के अंदर। साथ ही में ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है और उसकी शेप, साइज, हाइट हमें क्या क्या देखने को मिल रही है, जैसा कि iPad Pro के अंदर यूज भी किया जा रहा है। और ये हमें डेप्थ सेंसर के बजाय देखने को मिल सकता है, यानी कि डेप्थ सेंसर को रिप्लेस करके इसी लिडार सेंसर को यूज किया जा सकता है, यानी कि लिडार सेंसर की मदद से हम अपनी पोर्ट्रेट्स को और अच्छी बना सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है। और इसी को लेकर के एप्पल के बहुत सारे प्लान्स हैं और इसी वजह से आईफोन्स मॉडल के अंदर यानी कि iPhone 12 सीरीज जो कि मोस्टली कंफर्म हो चुके हैं, जिसके प्राइसेस लीक्स के थ्रू, साथ ही में ये लिडार सेंसर है, इसकी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है लीक्स के थ्रू और इसी वजह से इसी लिडार सेंसर को दिया जा रहा है। हालांकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर ये काफी बैटरी कंज्यूम करता है, तो ये एक देखने लायक बात है कि किस हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी को कितने हद तक यूज किया जाता है, कितनी कैपेसिटी तक यूज किया जाता है जिससे कि इसकी बैटरी कंजप्शन कम हो, या फिर इससे हमें बैटरी कंजप्शन कितनी देखने को मिल सकती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और ये हमें iPhone 12 सीरीज के लॉन्च होने के बाद पता लगेगा, क्योंकि जितने भी iPhone 12 सीरीज के अंदर स्मार्टफोन है उन चारों ही स्मार्टफोन्स के अंदर हमें यही LIDAR सेंसर देखने को मिल रहा है, या कहा जाए तो लिडार सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई लोग इसे TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर से भी कंपेयर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही सेंसर है, लेकिन ये हमें स्लाइटली सा एडवांस देखने को मिलेगा TOF सेंसर के मुकाबले। और अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस की जिनके अंदर हमें TOF सेंसर देखने को मिला है, तो वो हमें Samsung Galaxy Note 10 Plus के अंदर, उसके अलावा Samsung Galaxy S20 Ultra और Huawei Mate 30 Pro के अंदर भी देखने को मिला है। लेकिन एप्पल इसी लिडार सेंसर को एक कस्टम लिडार सेंसर के रूप में यूज करने वाला है और बहुत सारी हमें एप्स भी देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर। और इसी पर एप्पल ने ये कहा है कि लिडार सेंसर मेजर कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर तक के डिस्टेंस से, यानी कि 16 फीट तक मेजर कर सकता है। साथ ही में अगर बात करते हैं TOF की यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर की, तो ये सिर्फ 2 मीटर तक ही काम करने वाला है। और इसके अलावा हमें इसी लिडार सेंसर की कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलती है, और वो ये है कि यही लिडार सेंसर हमें फोग के अंदर ठीक से काम करने को नहीं मिलता है, यानी कि ये ठीक से काम नहीं करता है धुंध के अंदर, और ये ठीक से काम नहीं कर पाता है स्नो के अंदर, यानी कि ऐसे एरिया में जहां पर बर्फ गिरती रहती है। और इसके अलावा ये डस्टी वेदर के अंदर भी ठीक से काम नहीं करने वाला है। और इसके अलावा जो लिडार सेंसर है वो स्ट्रगल करता है ग्लास वॉल को या फिर ग्लास डोर को पहचानने के अंदर या फिर डिटेक्ट करने के अंदर और उसके थ्रू देखने के अंदर। और इसी वजह से इसी लिडार सेंसर के साथ में सेकेंडरी कैमरा और सेंसर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार ये ग्लास को नहीं पहचानता है, ग्लास डोर को या फिर ग्लास वॉल को नहीं पहचानता है और ये नहीं काम करता है, जो कि मैंने आप सभी को डिसएडवांटेजेस बताई हैं फोग के अंदर, स्नो के अंदर या फिर डस्टी वेदर के अंदर। और इसी वजह से हमें एप्पल की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुए iPad Pro के अंदर जो लिडार सेंसर देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ ही हमें 2 सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि है एक 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और साथ ही में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा 10 मेगापिक्सल का भी देखने को मिलता है। तो यही थी सारी डिटेल्स और यही थी एक्सप्लेनेशन इसी लिडार सेंसर की, और किस तरह से ये काम करता है स्मार्टफोन्स के अंदर, आईफोन्स के अंदर, और किस तरह से काम करता है ये ड्राइवरलेस कार्स के अंदर या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि किस तरह से यही लिडार सेंसर काम करता है और ये किस तरह से थोड़ा सा एडवांस हमें देखने को मिलता है TOF सेंसर के मुकाबले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।